नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही कनाडा और अमेरिका के बाद भारत में भी 2 से 18 साल के एज ग्रुप के लिए भी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो जाएगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी ने मंगलवार को 2 से 18 साल उम्र वालों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के सेकेंड और थर्ड ट्रायल की मंजूरी दे दी है। ये ट्रायल एम्स दिल्ली, एम्स पटना और मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में 525 विषयों पर किया जाएगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी ने मंगलवार को हैदराबाद में भारत बायोटेक के प्रस्ताव पर विचार किया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अब किसी बड़े जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मंगलवार को फिलिस्तीन के हमास जिले इजराइल इसे आतंकी संगठन मानता है की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव, एश्केलोन और होलेन शहर को निशाना बनाया गया। देर रात तक इन हमलों में 3 आम लोगों के मारे जाने की खबर थी। जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने हमास की कब्जे वाली गाजा पट्टी पर हमला बोला। यहाँ 13 मंजिला बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। इजराइल के मुताबिक इस बिल्डिंग में हमास की पॉलिटिकल विंग का ऑफिस था। ये बिल्डिंग अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने साफ कर दिया है कि हमास को इन हमलों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई। ताज़ा मामला टिहरी जिले के देवप्रयाग का है। यहाँ शाम करीब 5 बजे बादल फटने से कई दुकानें तबाह हो गयी। 3 मंजिला ITI की इमारत भी धराशायी हो गयी। बादल फटने से सांता नदी में उफान आ गया। नदी के आसपास की 12 से 13 दुकानें पानी में बह गयी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद थी, इसलिए जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं DGP अशोक कुमार ने कहा कि टिहरी स्थित देवप्रयाग थाना क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई है, जिसमें 7-8 दुकानों और ITI की बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। SDRF की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और मदद पहुंचा रही हैं। कोरोना ने हमें अपनों से दूर कर दिया है, बहुत दूर, इतना कि अब लोग राख बन चुके शरीर से भी डरने लगे हैं। ये डर उस राख से है जो कुछ समय पहले तक हमें अपनी परंपराओं और आस्थाओं के साथ जोड़ रखा था। इस डर ने उसे भी खत्म कर दिया है। तभी तो शमशान घाटों पर अब लोग अपनों की अस्थियां भी लेने नहीं पहुंच रहे हैं। इसकी संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में 3000 से भी अधिक है। हाँ, इनमें कुछ ऐसी भी अस्थियां हैं जिन्हें कोई लेने वाला ही अब इस दुनिया में नहीं बचा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वही अंतिम सत्य है। इसे अंतिम कलश कहें या अस्थि कलश, ये आप तय करें। इतना जरूरी है कि ये तस्वीरें डर के आगे इंसानियत और रिश्तों की खत्म होती अहमियत के साथ उस सच्चाई से भी रूबरू करा रही हैं जिसे सिस्टम नाम दिया गया है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद लगातार दौरे कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को रामनगरी अयोध्या में जान है तो जहान है का संकल्प दिलाते हुए नजर आए। बोले, महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रही सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है। अयोध्या मंडल में कोरोना संक्रमण की समीक्षा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीराम एयरपोर्ट से सीधे विकास भवन स्थित कोविड-19 कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचे। यहां से जिले भर में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की गतिविधियों को ऑनलाइन देखा। कमिश्नर MP अग्रवाल और DM अनुज कुमार झा से व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी न होने के सख्त निर्देश दिए। खासकर होम आइसोलेशन में भी जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन पहुंचाने को कहा। इसके बाद कलेक्ट्रेट हॉल में बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी और अम्बेडकर नगर के आला अधिकारियों से वर्चुअल संवाद के जरिए हालात की समीक्षा की। बक्सर के चौसा शमशान घाट की तस्वीर 24 घंटे में ही बदल गई है। देश भर में यहाँ की तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशासन ने रात भर मेहनत। घाट पर पड़े शवों को JCB की सहायता से जमीन में दफन किया गया। चौसा और आसपास के घाटों से कुल 71 शवों को DNA और कोविड टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए हैं। बिहार के बक्सर के गंगा किनारे मिली लाशों की गिनती अभी पूरी नहीं हुई थी कि यूपी के गाजीपुर में भी गंगा घाट पर महज 800 मीटर की दूरी में 52 लाशें मिली हैं। 2 दिन के अंदर करीब 110 लाशें बरामद हो चुकी हैं। उधर बलिया में भी गंगा किनारे 12 से अधिक लाशें मिली हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना से हो रही मौतों के बीच शवों को गंगा और अन्य नदियों में फेंकने की घटना की सरकार जांच करे और ये सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं न हो। झारखंड का बोकारो स्टील प्लांट उत्तर प्रदेश के लिए संजीवनी बना हुआ है। रेल और सेल पवन पुत्र की भूमिका निभा रहे हैं। 1 अप्रैल से लेकर 7 मई तक BSL से 1930.91 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यूपी भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ आधा दर्जन से अधिक राज्यों को
बोकारो स्टील प्लांट ऑक्सीजन देकर संजीवनी देने का काम कर रहा है। इनमें झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पूरे देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते कई अस्पतालों में लोगों की सांसों की डोर टूटने की खबर मिल रही है। ऐसे में बीएसएल सांसों की डोर जोड़ रहा है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मैं प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करूंगा और उनके सामने इस समस्या को रखूंगा। वहीं इसके कुछ देर बाद उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वे राज्य में मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के लिए कदम उठाएं, ताकि उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में 12 से 13% आरक्षण का दावा करने में सक्षम बनाया जा सके। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति गठित करने का ऐलान किया है। शनिवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में आज बारिश और आंधी का पूर्वानुमान जताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत के कई हिस्सों में बारिश की आशंका जताई गई है। अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ धूल भरी आंधी और 1-2 स्थानों पर ओले गिरने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। उत्तर और पूर्व मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोरोना काल में एक साथ कई मुसीबतों से पाला पड़ रहा है। बीमारी ने बेरोजगारी की ओर धकेल दिया है। फिर भी लोगों का कहना है कि जिंदा रहेंगे तो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझते भारत की उम्मीद अब टीकाकरण पर ही टिकी हुई है। केंद्र सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण की अनुमति दे दी है। लेकिन मौजूदा हालात में बहुत से लोगों के लिए टीका लगवा पाना मुश्किल हो रहा है। 1 मई आने से पहले ही ये साफ दिखने लगा कि इस टीकाकरण अभियान की पूरी तैयारी नहीं हो पाई थी।